So this is not related to school. This can happen any place. This is what I got. So इसका बैकग्राउंड थोड़ा दे देता हूँ मैं, वो भी क्लाइमेट को लेकर के ही है। जैसे कि अभी आपके फोरफादर्स या मेरे फोरफादर्स या फिर हमारे ग्रैंडफादर्स, उनको जो दुनिया मिली थी, क्या वो दुनिया हमें मिली है? नो सर। हमारी दुनिया क्या है? आधी अधूरी है। उसमें बहुत सेंध लगाया हुआ है, किसी ने डकैती कर लिया हमारी दुनिया से। तो वातावरण में सेंध लगाया ना, और जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी सेंध लगा हुआ है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये सब कुछ तो हमें बढ़िया चीज़ तो नहीं मिला। तो इसको ये कैसे रियलाइज होगा मेरे पेरेंट्स को कि मैं अपने आज जो भी मैं कर रहा हूँ, या फिर आज आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करके क्या कर रहे हैं? अर्निंग तो वो नौकरी से हो गया, लेकिन नौकरी में जो सर्विस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या क्लाइमेट चेंज पे नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहा है? क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा रहा है या घटा रहा है? परसेंट पॉजिटिव। सर अर्निंग कर रहे हैं तो उससे पॉजिटिव है। क्या काम करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? फादर बैंक में है। ठीक है, तो बैंक में है, तो कौन से बैंक में है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हिज फादर इज इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ये इनका काम क्या है? लोगों को पैसा देना और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना, या फिर कोई अगर पैसा इनके बैंक में डालता है तो उनके पैसे पे इंटरेस्ट देना। और इंटरेस्ट कहाँ से आता है? अगर जो मतलब जो लोग देते हैं जो। हाँ, अब जैसे मान लो कि तुम एक बैंक हो, इसके पास 200 करोड़ रुपए थे, इसने अपने पूरे पैसे तुम्हारे बैंक में डाल दिया, ठीक है। मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मुझे अपना एक नया फैक्ट्री सेटअप करना है, मुझे चाहिए पैसा। ये 200 करोड़ रुपए तुम्हें दिए, तो उस पर तुम्हें इसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1-2 करोड़ रुपए। तो तुम कहाँ से लाओगे? जो बिजनेसमैन तुम मुझे पैसे दोगे, इसके पैसे तुम मुझे दोगे, मैं उससे अपना फैक्ट्री सेटअप करूँगा, उससे जो मेरी कमाई होगी उससे मैं अपना इंटरेस्ट भरूंगा। मेरा इंटरेस्ट जो तुम्हें इसको इंटरेस्ट देना उससे ज़्यादा होगा, और उसका जो 20 का जो पैसा होगा वो तुम्हारी कमाई होगी या फिर तुम्हारे एम्प्लॉई की सैलरी में जाएगा, और बाकी पैसा तुम इसको इंटरेस्ट देंगे। पैसा नहीं देते तो मैं फैक्ट्री बनता, फैक्ट्री बना तो मैं पॉल्यूट करूँगा। तो दैट इज लाइक हाउ द कनेक्शन गोज ऑन। तो सर इसीलिए तो बोला था कि सर और क्लाइमेट का और खराबी होगा ना। हाँ, इसीलिए मैंने बोला। अच्छा, तुमने खराब बोला था? यस सर। क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा उस पर, ताकि अच्छा तुम नेगेटिव बोला था ना? हाँ, तो नेगेटिव मतलब एक कम होगा। एनीवेज, चलो ठीक है। सो वी आर टॉकिंग कि हमारे पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, या फिर हम जो कर रहे हैं उससे भी क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। तो इसको कैसे पता चले? एक्टिविटी डिजाइन किया है, maybe we can do that activity। और फिर कॉलेजेस में कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स में जाके कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाह रहा था। पहले गए लोगों से बात किए, 1-2 घंटे का समय उनसे लिए, 2 घंटे लाइक हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि पार्क में जाने से पहले उसको एक इवेंट की तरह करते हैं, तब जा कर के वो लाइक बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसको अगर हम रेफ़र करते हैं तो वो अपने स्टोरी पर लगाएंगे और लोग उस तरह से जान जाएंगे उसको, तो फिर उसमें आएंगे लोग, तब हम लोग ये एक्टिविटी कराएंगे। तो ऐसे तो वैसे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक ही अपार्टमेंट में कर रहे हैं, या फिर एक ही ऑफिस के लोगों के, एक ही ऑफिस के ग्रुप के लोगों के साथ कर रहे हैं, सो जो एक्टिविटी हम करेंगे, एक्टिविटी के बाद जो हम उनसे बातें करेंगे, जो उनको समझाएंगे, या फिर जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग करें, अगर वो लोग एक ग्रुप में हैं तो कलेक्टिवली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या फिर ऑफिस में एक साथ है तो वहाँ पे कर लेंगे, अगर अपार्टमेंट में एक साथ घर रहते हैं तो वहाँ पे वो ग्रुप ऑफ पीपल साथ में कुछ कर सकते हैं।
लेकिन स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अभी हमारे एक्टिविटी के बाद वो स्कैटर हो गए अपने अपने लोकेलिटी में, तो उन सब फिर वो मिल करके काम नहीं कर पाएंगे। अपार्टमेंट में रहती है तो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब हम लोग को पहुंचना। ये सब सिर्फ कहने की बात है, उन लोगों को दे दें ताकि उनका भी एक सिलाई का हम लोग भी उससे, मैं अभी बात नहीं किया हूँ उससे, शायद आज एक आने वाली है यहाँ पे, तो उससे हम लोग बात करके पता कर लेंगे कि क्या पर पीस कॉस्ट आना होना चाहिए, जिससे कि वो जो विधवा लोग जो है बेचारी, वो लोग भी अगर काम कर रही है तो दे शुड, उनका भी एक क्लोथ तो हम ही लोग प्रोवाइड हाँ। करेंगे ना। क्लोथ हम लोग का पेंट होकर के आएगा हमारे पास। अच्छा, स्कूल में जो पेंटिंग कंपटीशन करवाते तो स्टूडेंट लोग पे करते, तो नहीं उससे हम क्लोथ लोग तो उनको आप ही pay कर प्रोवाइड सकते हैं। करवाइएगा ना सर, जैसे क्लोथ पेंट होकर के आया उसके बाद उनको दीजिएगा स्टिच करने के लिए। इसका मॉडल ये है ना कि हम स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि हमें आपके स्कूल में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, पेंटिंग कंपटीशन, जो कि पेपर पे नहीं क्लोथ पे होगा। और फिर वो ऑर्गेनाइज, अगर वो बोलते हैं ठीक है, तो उसके बाद होता है कि कितने बच्चे रजिस्टर होते हैं उसके लिए। कुछ बच्चे रजिस्टर हुए, रजिस्टर होने के बाद हमें उनका एक वो हो गया कि हमें नंबर मिला कि इतने बच्चे करेंगे, है ना आराधना। उसके बाद हम उतने कपड़े लेकर जाते हैं, 4-5 एक्स्ट्रा भी लेकर जाते हैं, फिर उन बच्चों के साथ जिस दिन डेट फिक्स हुआ है उस दिन जाके कंपटीशन कराते हैं। बच्चे अपना कलर वगैरह लेकर आते हैं, हम उनको क्लोथ प्रोवाइड करते हैं। उस क्लोथ पे आधे पार्ट पे वो लोग पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद, उसको सूखने के बाद हम लोग उसको लेकर आते हैं यहाँ पे, और बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट देना हुआ या फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना हुआ तो वो हमने दे दिया। बच्चों के साथ जो हमने ऑर्गेनाइज किया ये पेंटिंग कंपटीशन, उसके लिए चार्ज है, वो फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। वो जो चार्ज होता है उससे हम लोग 2 कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, कि हमारा क्लोथ का कॉस्ट निकल जाए और हमारे जो इंटर्न्स घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उनका कॉस्ट थोड़ा बहुत निकल जाए। इसी में हम लोग सोचेंगे कि इसी में से हम लोग अगर ये जो स्टिचिंग का कॉस्ट भी अगर निकाल लें हम लोग, दैट कुड बी वन थिंग। इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये है, हाँ मान लो कि ये बच्चे ने ये पेंट किया, ये तो कपड़ा ऐसे है तो वो आधा ही भी पेंट करता है, इधर वाला साइड अभी भी खाली। खाली है। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो खाली वाला जगह है, ये हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए किसी लोकल बिजनेस को हम लोग दे सकते हैं। यस सर, तो वहाँ से हम लोग को कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा एडवर्टीजमेंट के स्पॉन्सरशिप के नाम पे, या फिर कुछ वो एक कॉस्ट हो सकता है। यस सर, लाइक जूडियो में जाते हैं तो वो अजीब सा थैला देता है, या फिर Zudio विशाल वो मेगा, पेपर बैग देते हैं, विशाल मेगा मार्ट में भी Smart जाते हैं तो Bazaar और विशाल ये सब में वो क्लोथ बैग देते हैं। क्लोथ बैग देते हैं, बहुत अजीब सा, जो नहीं तो हम उनको क्लोथ यूजेबल बैग नहीं नहीं होता देंगे, है। क्लोथ बैग हम उनको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्लोथ देंगे। हम लोग क्लोथ भी नहीं दे रहे हैं। ये जो बिजनेसेस हैं हाँ, उनको हम बोल रहे हैं कि हमारा ये थैला है जिसपे स्कूल के बच्चों ने पेंटिंग किया है, अच्छा साथ में उनका ठीक है, और ये हम थैला बना रहे हैं, तो अब इस साइड हमारा खाली है, तो अगर आप यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप पे कीजिए, और आप कितने बैग्स पर बैग हम लोग का कुछ कॉस्ट होगा। हाँ बहुत सही। यस सर, ठीक है, और ये बैग्स हम लोग फिर फ्री में मार्केट में बांटेंगे। यस सर, इससे उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा। हाँ, उसका भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है। और तो इस एडवर्टीजमेंट के लिए कौन कौन बिजनेसेस तैयार हो सकते हैं? सबसे पहले तो स्कूल तैयार हो सकता है, स्कूल को भी एडवर्टीजमेंट चाहिए होता है। स्कूल हो सकता है, या फिर कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ठीक है ना, ये आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, और ये आप ले लीजिए। हम जो बनाते हैं कितने लोग हैं? So you can choose any 4 of these. देखो उधर पीछे पीछे बैठो उधर, चारों अलग अलग होना चाहिए। सीरियल नंबर 2। हाँ, मैं भी लंबाई दे सीरियल नंबर 2 देखा था अपने अंदर यहाँ किसी ने नहीं रहा। नहीं देख नहीं रहा अभी। You have to choose both hands. चारों अलग होना चाहिए। वो उधर है, तुम इसमें चले जाओ। 3
3 कौन है? 3 हाँ 4 नंबर 4। यहाँ को और क्रॉस हो सकता है पेंटिंग के लिए वहाँ से बाहर हाँ नंबर 5 ये क्रॉस करना है हाँ ये क्रॉस करना ड्राइंग्स भी है मेरा घर सर घर अच्छा नहीं है, मेरा घर ज़्यादा सुंदर है। मेरा घर ही नहीं है, वो बेघर है। तुम्हें सबसे पहले चांस मिला था हाँ कलर चूज करने का। अब यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे स्टील हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास जो घर है या पेड़ है, तुम्हारा पेड़ क्या है, सूखा हुआ है, स्टोरेज एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज थे लेकिन यूटिलाइज करने का तरीका नहीं पता था। ये जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा था जहाँ पे रिसोर्सेज भी था, उन लोगों ने यूटिलाइज बहुत बढ़िया किया। हाँ और तुम लोग का जो है, तुम लोग तो फ्यूचर जनरेशन जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जिसके पास तो घर है बस। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुझे अभी तक लग रहा है कि बहुत ही इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल एक्टिविटी हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। पब्लिक को अगर हम लोग इंगेज कर पाएंगे तभी उनके साथ कुछ कर पाएंगे और डोनेशन मांग लेंगे है ना। तो ये चीज़ होने के बाद फिर ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटी करने के बाद इनको छोड़ देंगे, फिर एक हम लोग ऐसा अपना एक कंटिन्यूटी होना चाहिए हमारे एक्टिविटी में कि उस अपार्टमेंट में दोबारा कम से कम 1 महीने में हम लोग जा सके, या फिर हमारे टीम से कोई जा करके उनसे पता कर सके कि भाई अभी तक उनके यहाँ वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस फॉलो अप रहेगा तो शायद चीज़ें हो सके। अगर मुझे मेरी माँ पढ़ने के लिए नहीं बोलेगी तो मैं पढ़ूंगा क्या? कोई नहीं पढ़ेगा मेरे से, है ना, रील्स ही बनाते रह जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमें अपार्टमेंट में जाकर के बात करना है सेक्रेटरी से कि हम एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनसे क्या बोलेंगे? अब जैसे कि हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि हम ऐसे से करके ये सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, पहले मोटिव बताना होगा। हाँ कि एक्टिविटी जनरेशन चेंज, This is what we are giving to our future generation. तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब इसी टाइप का कुछ रहेगा। मैं जो दिस इज व्हाट आई गॉट जो मैंने किया था ना, तो मैंने सोचा था कि ये जो सीनरीज आप लोग बनाए, हम लोग बनाने का नहीं देंगे, हम लोग जैसे आता है ना बना हुआ वो उनको देंगे, सिर्फ कलर फिल करना रहेगा उसमें, और वो हम लोग खुद से ही बना सकते हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 तो ये सीनरी में ही कहीं से कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि वो गैप होकर के दिख सके। जब आप सामने खड़े रहेंगे तो आप पूरे जो रहेगा 5 लोग 6 लोग, या फिर अगर वर्ड बाय वर्ड भी हम लोग करेंगे तो 15-16 लोग हो सकते हैं, तो वो अगर एक साथ खड़े हैं तो वो पूरा आप पढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई गॉट। फिर बच्चा लोग का रहेगा, उसमें भी लिखा रहेगा दिस इज व्हाट आई गॉट। फिर इसको हम और छोटा करके कुछ और लिख सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपने मुझसे क्या चोरी किया। बच्चे को ये दिखाना हो ना, पेरेंट्स को आईना। और ये भी हो सकता है ना कि हम लोग क्या दे रहे हैं, what we are giving to our children. चिल्ड्रन